करेंगे इस खबरनामे की, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। बचाओ कार्रवाई जारी। श्रीनगर के वानपुरा हॉल इलाके में आग लगने से 2 रिहायशी मकान को नुकसान। बारामूला लोकसभा नशिस्त पर 20 मई को होने वाले इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन। लोकसभा इंतखाबात से कबल शुमाली कश्मीर के सभी अजला में सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त, सिक्योरिटी चौकस। मई के आखिरी हफ्ते से वादी में गर्मी में इजाफा होगा, महकमा मौसमियात ने दी जानकारी। तो चलिए अब खबरें तफसील के साथ। यूपी के ललितपुर में एक जलसे आम से खिताब करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि यूपी में अब लगातार तरक्की हो रही है, मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहे हैं और इससे पहले यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान होता था। गाय ज़िबा खाने की जगह अब गाय का घर बनाया जा रहा है और पहले 24 घंटे बिजली सिर्फ ईद और रमजान में फराहम की जाती थी, लेकिन अब बीजेपी हुकूमत पूरी रियासत में 24 घंटे बिजली फराहम कर रही है। प्रदेश के अंदर आज व्हीकल बन रहे हैं, मेडिकल डिवाइस पार्क बना है, बुचड़ खानों की जगह गौशालाएं बन रही है, हरदोई में पिस्तौल बन रही है, अमेठी में AK-47 राइफल बन रही है और लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल्स बनाने का काम बड़े जोरों पर चल रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में पहले सिर्फ रमजान और ईद में ही 24 घंटा बिजली आती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में 20 घंटा 24 घंटा बिजली देने की शुरुआत ये भारतीय जनता पार्टी ने। आम आदमी पार्टी लीडर स्वाति मालवाल हमले केस पर दिल्ली के वजीर और AAP लीडर आतिशी ने कहा, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि जो वीडियो मंजर-ए-आम पर आया है, इसके अल्फाज से ये वाजिया होता है कि इन पर हमला करने के फौरी बाद रिकॉर्ड किया गया था। वीडियो में देखा जा सकता है कि ना तो उनके कपड़े फाड़े हैं और ना ही वो दर्द में हैं और इसके बाद जो FIR किया गया है, जो कुछ FIR में लिखा गया है वो पुलिस को धमकी देते हुए देखा जा सकता है। और आतिशी ने कहा कि CCTV फुटेज वजीर आला के रिहाइशगाह के दरवाजे से जाहिर होता है कि आराम से वो वजीर आला के घर पहुंची थी और वहां से वापस गई थी। वो वीडियो है वो उस समय के बाद का है जहां पर वो क्लेम कर रही हैं कि उनके ऊपर हमला हुआ, लेकिन उस वीडियो को देखकर साफ साफ नजर आ रहा है कि स्वाति मालीवाल जी के ना कपड़े फटे हुए हैं, ना स्वाति मालीवाल जी दर्द से कराह रही हैं, ना स्वाति मालीवाल जी के सर पे चोट लगी हुई है। जो सारी बातें स्वाति मालीवाल जी ने अपनी शिकायत में कही हैं, जो स्वाति मालीवाल जी ने FIR में दर्ज करवाई, तो ये वीडियो साफ साफ दिखा देता है कि जो कुछ शिकायत में लिखाया गया वो सब सरासर झूठ है। वो ऊंची आवाज में पुलिस कर्मियों को ललकार रही हैं, धमका रही हैं और वो कहीं पर भी उनको शिकायत करती नहीं नजर आ रही हैं कि उनके साथ कुछ गलत हुआ। बारामूला लोकसभा नशिस्त पर आज इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन है। इस सिलसिले में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने मागाम में एक जलसा किया, जिसमें पार्टी के सीनियर लीडर आगा सईद रुल्ला, आगा महमूद, डॉक्टर मोहम्मद शफी के अलावा मुबारक गिल भी जलसे में मौजूद रहे। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने मरकजी वजीर दाखिला पर इल्जाम लगाया कि भाजपा के उम्मीदवार ना होने के बावजूद वो कश्मीर पहुंचे और वजीर दाखिला यहां मीटिंग कर रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को किस तरह हराना है। तो खतरा है, ये लोग जिनको हमारा 370 बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने पहले तो 370 हमारा उड़ा दिया। अब इनकी कोशिश है कि जिस तंजीम ने यहाँ 370 ला के उसकी रखवाली की, जिस तंजीम ने कम से कम उनके दौरे हुकूमत में
यहाँ 370 पे उंगली उठने नहीं दी। जिस तंजीम ने अपने मुखालिफों के साथ हाथ मिलाने का एक रास्ता दिया था 370 और जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए, आज मुख्तलिफ तंजीमें एक साथ आई हैं उस 370 को बचाने वाली तंजीम को यहाँ से मिटाने के लिए। और उस जिस तंजीम को ये मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, उस तंजीम का निशान ये हल है, उस तंजीम का निशान जो है ये झंडा है। उस तंजीम के सिपाही और सतून आप हो, और जो स्टेज पे बैठे हैं आज मुख्तलिफ साजिशों के तहत इस नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ से मिटाने की कोशिश की जा रही है। नहीं तो समझाए मुझे, पिछले दिनों परसों मुल्क के होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए, बीजेपी का इस मैदान में अपना कोई उम्मीदवार है नहीं, इस मशीन पर कमल का फूल है नहीं, बाकी मुल्क में इलेक्शन अभी मुकम्मल हुआ नहीं। खुदारा मुझे बताएं, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने का उनका मिशन नहीं था, यहाँ आने का मकसद क्या? बीच रात को जो हमारी मुखालिफ तंजीमें हैं उनके साथ श्रीनगर के 5 स्टार होटल में मुलाकात करने का मकसद क्या था? वहां से जो बयान आए, वहां जो हिदायत दी गई, वहां जो इंतजामिया को जो है वाज़ेह हिदायत दी गई कि और कुछ हो ना हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को जो है इस इलेक्शन में इन लोगों ने हराना है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर विकार रसूल वानी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में तमाम सीटों पर इंडिया इत्तेहाद की मजबूत गिरफ्त है। इंडिया इत्तेहाद के मुखालफिन के पास नॉन वोटर्स की रैलियां हैं और वो तमाम सीटों पर एनसी के भरपूर हिमायत कर रही हैं। देखो, मैंने इलेक्शन होने से पहले ही कहा था कि जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस 6 की 6 सीटें लद्दाख लेके जीतेगी। और जहां तक जम्मू का ताल्लुक है, जहां बीजेपी बहुत आगे होती थी हमेशा, वहां कांग्रेस पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट से बीजेपी को पिछाड़ दिया और बहुत पीछे पिछाड़ दिया। इंशाल्लाह चौधरी लाल सिंह भी और रमन बल्ला जी भी दोनों जीत जाएंगे। जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है, यहाँ उमर अब्दुल्ला साहब, आगारूल्ला साहब और मियां अल्ताफ साहब तीनों लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। आगा साहब का इलेक्शन खत्म हुआ, अच्छी फाइट पीडीपी ने दी, लेकिन रूला साहब अच्छे वोटों से जीत जाएंगे, ये मेरी प्रिडिक्शन है, नोट करके लो। जहां तक मियां अल्ताफ साहब का ताल्लुक है, मैं उनके साथ रजौरी पहुंच गया, मैंने साउथ कश्मीर असेस किया, काफी पकड़ कांग्रेस की भी है साउथ कश्मीर में और रजौरी पुंछ में। हम भी पूरी शाना बशाना उनका सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू में उन्होंने हमें अच्छा सपोर्ट किया। तो मुझे पूरा यकीन है सबसे बड़ी लीड से मियां अल्ताफ साहब वहां से जीतेंगे। रहा सवाल बारामूला का, बारामूला में नॉन वोटरों के जलसे में शाम को देख रहा हूं, और लोन साहब भी पीसी के कैंडिडेट हैं विद द सपोर्ट ऑफ बीजेपी एंड अलाई पार्टीज। तो मुझे पूरा यकीन है जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का कैडर एक साथ जमा है वहां। तो चलिए नाजरीन, खबरें और भी जारी रहेंगी, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। से एक खबर सामने आ रही है कि 2 नौजवान दरियाए तवी में डूब जाते हैं और जिसके बाद फौरी तौर पर जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी किया गया है। उधमपुर की बात करेंगे, वहां पर बताया जा रहा है कि उधमपुर के किशनपुर मनवाल इलाके में 2 नौजवान दरियाए तवी में डूब जाते हैं और उसके बाद फौरी तौर पर वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। और ये जो जगह है उधमपुर की बात करेंगे, वहां पर किशनपुर मनवाल इलाके में 2 नौजवान दरिया तवी में डूब जाते हैं, जिसके फौरी बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने तलाश और बचाव कार्रवाई जो है ऑपरेशन है वो वहां पर किया गया है। और इस पर भी हम जानकारी लेंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि जब ये पूरा मामला पेश आया उसके फौरी बाद वहां पर टीम्स पहुंच गई और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किया गया है।
जहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं उधमपुर के किशनपुर और मनवाल इलाके की बात की जाए तो वहां पर ये हादसा पेश आया है। दो नौजवान दरिया तवी में डूब जाते हैं और उसके बाद फिलहाल वहां पर जो सर्च ऑपरेशन है वो वहां पर किया गया है। उस पर जानकारी लेंगे, हमारे साथ किशोर शर्मा ज्वाइन कर चुके हैं। किशोर, बताएगा क्या कुछ पूरा मामला है और कहां तक सर्च ऑपरेशन पहुंचा है? बिल्कुल, देखिए ये कल का वाकया है और ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। हम आपको बताते चले कि हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पे हैं। यहाँ पे ये जो बीती शाम के 6 बजे का करीब का वाकया है, जो दो युवक थे वो इस तवी नदी में नहाने के लिए आते हैं, लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो बड़े पैमाने पर यहाँ पे जो एनडीआरएफ के साथ साथ जो एसटीआरएफ है वो मौके पर पहुंची है और यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो बड़े पैमाने पर चल रहा है। और दूसरी तरफ हम आपको ये बताते चलें कि जो अभी तक की जानकारी हमारे पास पहुंची है, जो एसटीआरएफ के बड़े अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हैं तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि काफी किलोमीटर का जो एरिया है, तवी नदी का जो एरिया है, इसको पूरी तरह से जो है वो खंगाला गया है। लेकिन अभी तक की मैं बात करूं तो कोई भी जो सुराग है वो अभी तक नहीं मिला है। और खाली में आपने साफ तौर पर देखा था कि उधमपुर जिला का जो तवी ब्रिज था उसमें भी एक जो नौजवान व्यक्ति था उसकी तरफ से छलांग लगाई जाती है और चौथे दिन उसका जो शव था वो एनडीआरएफ द्वारा बरामद किया गया था। लेकिन जो अभी तक की जानकारी हमारे पास पहुंची है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जो दो नौजवान थे, एक का नाम जो है वो राजेंद्र बताया जा रहा है और दूसरा का जो नाम है वो अभिकेश बताया जा रहा है। जो अभिकेश थे उनकी तरफ से खाली में जो है वो बीएसएफ ज्वाइन की थी, वो 15 दिन की छुट्टी के लिए यहाँ पे घर अपने पहुंचे थे, लेकिन वो कल शाम के वक्त वो घर से जाते हैं तो ये बताया जाता है कि बाहर जाते हैं, उसके तुरंत बाद जो इस तवी नदी में जो नहाने के लिए आते हैं। लेकिन अभी तक की मैं बात करूं काफी घंटे यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चला, उसके बाद बावजूद भी जो है वो अभी तक कोई भी जो सुराग नहीं मिला है। लोगों की यहाँ पे मदद ली जा रही है। लेकिन हम आपको बताते चलें, ये भी बताया जा रहा है जो एनडीआरएफ के बड़े अधिकारी हैं उन तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो पानी है, पानी में भी जो है वो काफी गहरा यहाँ पे देखने को मिल रहा है और पानी का जो जल स्तर है वो भी जो है वो काफी बड़ा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है कि जिस तरह से उनकी तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है, काफी किलोमीटर की एरिया का जो एरिया है उसको पूरी तरह से छान लिया गया है। गोताखोर की टीमें यहाँ पे पहुंची हैं और हम आपको बताते चले, देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो लोग आप लोकल्स देख रहे हैं उनकी यहाँ पे खास तौर पे ली जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया किशोर जानकारी देने के लिए। किशोर आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि वहां पर किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर किया जा रहा है और फिलहाल अभी तक कोई भी पता उनका नहीं लगा है, लेकिन जो कोशिश है वो लगातार जारी है और कहा जा रहा है कि पानी का बहाव भी तेज़ है जिसकी वजह से थोड़ा जो वक्त है वो लग सकता है और जहाँ पर मुकामी लोग हैं वो भी वहाँ पर पहुँचे हैं और वो भी भरपूर मदद कर रहे हैं। श्रीनगर के वानपुरा हॉल इलाके में आज आग लगने की एक वारदात पेश आई है जिसमें से 2 रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा है। वानपुरा हॉल में एक रिहायशी मकान में आग भड़क उठी और बाद में आग पर भी काबू पा लिया गया, लेकिन इससे कबल 2 मकानात को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, जहां पर आपके सामने तस्वीरें भी हैं कि आग लगने का जो ये पूरा मामला है वो पेश आया है और कहा जा रहा है कि जो 2 मकानात हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और दोनों मकानात मोहम्मद मकबूल शेख और अब्दुल रहमान मीर के बताए जा रहे हैं और इन दोनों मकान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो पहुंचा है। और आज की बात करें, आज दोपहर को बताया जा रहा है कि ये आग लगने का पूरा मामला पेश आया है। 2 रिहायशी मकानात को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। श्रीनगर के वानपुरा हॉल इलाके की बात करें तो वहां पर ये पूरा मामला पेश आया है। तो इसी पर हम जानकारी लेंगे, हमारे साथ फैसल रियाज ज्वाइन कर चुके हैं। फैसल, बताएगा ये जो पूरा मामला पेश आया है कितना ज्यादा नुकसान हुआ है? फैसल, आप सुन पा रहे? तो चलिए फैसल भी आपको ज्वाइन करके पूरी जानकारी देंगे, लेकिन आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर आज दोपहर की बात करेंगे तो आग लग जाती है और आग कैसे लगी इस पर भी जानकारी लेंगे, क्या कुछ पूरा मामला पेश आया है आखिर क्या, इस पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ फैसल ज्वाइन कर चुके हैं। फैसल, बताएगा क्या कुछ पूरा मामला था? देखिए बिल्कुल, आज करीबन हम कह सकते हैं कि 12 बजे जो वानपुरा हवल इलाका है वहाँ पे एक रहायशी मकान में आग नमूदार हुई। उसके बाद
जो है आग फैलती गई। उसके बाद 2 मकान इसकी जद में आ गए और जितना भी ऊपरी हिस्सों में जितना भी माल था वो पूरी तरीके से खाकसर हुआ। लेकिन बदकिस्मत से वहाँ पे देखा जा रहा है कि जो गवाल है उनकी बेटी की शादी थी, तो उसके लिए साजो सामान जो है वो तैयार रखा था। उसके साथ साथ उन्होंने तैयारी की थी, लेकिन आग की जो लपेटें हैं उन्हें कहीं ना कहीं उस सारे सामान को अपनी जद में ले लिया, उसको जो है खाकसर किया। और कहीं ना कहीं जो फायर टेंडर्स है उनकी तरफ से भी काफी ज्यादा कोशिश की गई थी कि जो आग है उसको डाउन किया जाए या फ्लेम से उनको डाउन किया जाए। लेकिन आपको याद होगा कि जो पूरा डाउनटाउन इलाका है ये कंजेस्टेड है, तो कहीं ना कहीं मुश्किलात है जो है फायर सर्विस जो इमरजेंसी सर्विस के अधिकार है या जो उनके जो टेंडर्स उनको मुश्किलात हो रही है। लेकिन उन्होंने कार्रवाई की, तो कहीं ना कहीं कोशिश जो उनकी थी वो रंग लाई, अगर देर से ही, लेकिन जो आग है उसका वो पा लिया गया। लेकिन ये भी बताएगा कि क्या कुछ बताया जा रहा है कि आग कैसे लगी, इसके पीछे क्या कुछ वजह थी? देखिए, फिलहाल पुलिस की तरफ से मैटर का जो है कॉग्निजेंस लिया गया है। आप देखने वाली बात हो कि क्या हुआ, लेकिन फिलहाल जो बताया जा रहा है वो ये कि ऊपरी हिस्से में शॉर्ट सर्किट हुआ है और उसकी वजह से जो है आग न उड़ा हुई। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी उसके बाद पता चलेगा कि असल मामला क्या कुछ है। लेकिन फिलहाल जो है आप थोड़ा बहुत काबू पा लिया गया है और ये भी खबर है कि किसी भी जानी नुकसान नहीं है। अलबत्ता जो माली नुकसान है वो काफी ज्यादा हुआ है, जो मालियत है वो पूरी तरीके से खाकसर हो चुकी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल जानकारी देने के लिए। फैसल आपको जानकारी दे रहे थे कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये जो आग है वो लग गई है। साल कबल 13 साल की बात करें, 13 साल बीतने के बाद हुकूमत 24 करोड़ की लागत से आलोची बाग श्रीनगर की बात करें, वहाँ पर एक जदीद जो ज़बा खाना है वो तामीर करने का सोचा था, लेकिन अभी तक काफ़ी वक्त गुजर चुका है, 13 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक वो मुकम्मल नहीं हुआ है। और ये जो मंसूबा है ये बनाया गया था ज़बा खाने का, बदकिस्मती से कई दिहाइयों गुजरने के बाद भी अभी तक नामुकम्मल है और उस पर कोई भी काम नहीं किया गया है। ज़बा खाने पर रुके पड़े काम को लेकर लोगों की तरफ से भी काफ़ी शिकायत की जा रही है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 13 साल के बाद भी अभी तक इस पर कोई भी काम नहीं किया गया है। लगातार हर एक हुकूमत इसे नज़रअंदाज कर रही है और उन्होंने एलजी इंतज़ामिया से अपील की है कि इस ज़बा खाने पर काम शुरू किया जाए ताकि लोग इसे इस्तेमाल कर सकें। सही तरीका है, लोगों तक अच्छा गोश्त पहुंचाना हमारा काम है, मगर सरकार भी इसमें साथ दे दी। इसीलिए उन्होंने 2010-2011 में यहाँ पर एक संग बुनियाद रखी थी मॉडर्न स्लॉटर हाउस को ओलीची बाग में, मगर पता नहीं तब से आज तक यह स्लॉटर हाउस ने खाली इसकी बुनियादी आप देख रहे हो इतनी है, इसमें उससे ज़्यादा ये हुआ नहीं। मगर फिर भी हम इस वक्त गवर्नमेंट से, खासकर हम गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश करते हैं कि अगर वो जब तक ये बनेगा तब तक क्यों ना वो यहाँ पर मिनी स्लॉटर हाउसेस बनाएंगे। कुछ यहाँ पर डॉक्टरों के लिए भी उन्होंने बनाया था इसमें, जैसे दिल्ली में है वहाँ पर भी डॉक्टरों की टीम है पूरी, वो सब कुछ इसमें चलता है। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है जो कि कसाब कम्युनिटी से वाबस्तगी रखते हैं। सर, ये जानना चाहेंगे कि तो क्या बासान कूता फ़ायदे मिले अगर ये स्लॉटर हाउस ये बने? अम मिले वारिया फ़ायदे सानी कम्युनिटी, अम रोजा कंट्रोलस मज साफ माल तो मिले लुकन दुकान पे, तो बे गरीब गुरबात पूजा तूर मारान सह कर पन कम असल पे घर मज रूद वन मे माल आसान तीर 4 शेरान मे 12 बजान बहुत अचान बे घर तो कड़ान बे 4 तो शेरान बे 4 यह गरीब पूछ अगर सह शेरिया सुबह तीर शेरिया पन तीर पे अमिस सारे पोशा बराबर सह शेरिया तीर 4 सह कन्यावान पे तीर 4 तमिस कुन बिचारस वातान कहें अकु मारान दा बा सारी सान तमसी कुन लुकन क्या फ़ायदा वात अम वात लुकन फ़ायदे तिमन मिले ए ग्रेड माल सारे खुद ये गया डॉक्टरी चेकअप तो ये गया बाज़ाब्त सुबह चेकअप तिमन तीरन। महकमा आर्कियोलॉजिकल और म्यूजियम ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ताउन से SPS म्यूजियम लाल मंडी श्रीनगर में इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया। महकमा ने मिनिएचर पेंटिंग पर एक खसूसी नुमाइश और म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च पर सिनेमा का भी एहतमाम किया। आज 18 मई को हम वर्ल्ड म्यूजियम डे मना रहे हैं और वर्ल्ड म्यूजियम डे जो है ये सबसे पहले 1978 में मनाना शुरू किया गया और पूरे दुनिया में जो हेरिटेज की कंजर्वेशन की बात होती है उसके मैसेज से वर्ल्ड म्यूजियम डे मनाने की शुरुआत हुई है। और ये सबसे पहले जो 20 मुल्कों में मनाया गया, अब तो पूरी दुनिया में सारी जगह इसको मनाया जा रहा है।
और मकसद इसका ये है कि जो हेरिटेज की अवेयरनेस है वो म्यूजियम्स के थ्रू जो है वो सोसाइटी में, यूथ में उसको फैलाया जाए और लोगों को पता लगे कि म्यूजियम में आज जाके देखें हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारा कल्चर क्या है, कितना ग्लोरियस रहा है, उसके बारे में जाने, उसको पहचाने और इसके बारे में जो है आगे अवेयरनेस फैलाई जाए। तो चलिए नाजरीन, उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।